कहीं तय तो नहीं हुआ कि ना आपने एहतसाब की बात करनी है और ना आपने कोई नाम लेना है, बस चुपचाप कैंपेन करें और देखिए, गवर्नमेंट में आ जाएं? एक अगर कोई ये समझता है कि पीटीआई की तरह हम भी शोर डाल दें एहतसाब 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 और उसके बाद आके करें कुछ भी ना, तो लोग समझेंगे कि शायद ये डिलीवर नहीं कर सकते, ये अल्टरनेटिव नैरेटिव दे रहे हैं, यानी मुतबादल बयानियां दे रहे हैं, रोटी की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे। तो रोटी की जो बात है वो है मरकजी नुक्ता। एहतसाब के बगैर तो ना आपकी हुकूमत चल सकती है ना रियासत चल सकती है। जो एहतसाब होगा, एहतसाब तो साथ साथ चलना चाहिए। ये जो फैजाबाद वाला है, सुप्रीम कोर्ट एहतसाब कर रही है ना। यानी वो उनके कंधे पे बंदूक रखेंगे, नहीं नहीं, आप उनके कंधे पे नहीं, सियासी अदारों गवर्नमेंट नहीं करेगी। नहीं नहीं, अदारों नहीं करना होता है ना जी, अदारों ने करना होता है। लेकिन वो लीडरशिप तो सियासी गवर्नमेंट नहीं की नहीं, लीडरशिप बिल्कुल शुरू करती है। बिल्कुल ये समझती है कि एहतसाब और माजी से सीखे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। 2017 का तजर्बा ना होता तो पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा ना होता, इससे सीखना पड़ेगा। बयानिया है क्या नून लीग के पास? 18 में तो बताया गया वोट को इज्जत दो, अब लगता है कि सिर्फ एक ही बयानिया कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम, लेकिन वजीर आजम बन के करेंगे क्या? मुआशी मसाइल बहुत बड़े हैं, वो बयानिया क्या है इस दफ़ा? देखिए, मीनारे पाकिस्तान पे उन्होंने बड़ा खुल के अपने बयानिया का इजहार किया है कि मरकज़ी नुक्ता आम आदमी की ज़िंदगी है, उसकी दरपेश मुश्किलात हैं जो महंगाई की वजह से हैं, बेरोज़गारी की वजह से हैं, नाउमीदी की वजह से हैं। उनका हल सबसे ज़्यादा ज़रूरी, गरीब का चूल्हा और पाकिस्तान की इकॉनमी, ये चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। मरकज़ी नुक्ता ये है, बाकी रिफॉर्म्स भी होंगी, एहतसाब भी होगा और साइड लाइन पे गवर्नेंस को और बेहतर करने के लिए भी इक़दामात होंगे। वो बड़ा लंबा चौड़ा हमने 17 पॉइंट्स पर, ये तो शॉर्ट 17 पॉइंट्स का बना लिया आपने जी जी मंशूर? जी जी, उसमें 17-18 बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जिसकी बात सारी निटी ग्रिटीज सारी उसमें ये कब बयान। तक आ रहे हो? क्योंकि लग रहा है कि नून लीग बहुत लेट कर रही है अपना नहीं, मंशूर, लेट इलेक्शन नहीं तो सर कर, पे खड़ा हुआ है। लेट देखिए, लेट अगर तो कॉपी पेस्ट करना हो आसान है। आप अभी किसी वेबसाइट पे या इंटरनेट पे जाएं, बेहतरीन चीज़ें चैट जीपीटी से पूछ लें, वो बना के दे देगा। कॉपी पेस्ट कर दें। एक है अमली तौर पे काबिल अमल चीज़ें भी होनी चाहिए, सिर्फ यही नहीं कि भी गरीब का चूल्हा चलाना। कैसे चलाना है भाई, ये इकॉनमी कैसे चलेगी? तो ये तो तब होगा ना जब तमाम मसल और पावर आपके पास होगी। लेकिन अगर आप एक इत्तेहादी हुकूमत बनाकर आए, तो फिर तो वो जिस तरह शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की 16 माह वैसी ही होगी। ये बिल्कुल आपकी राय ठीक है। अगर क्लियर मैंडेट होगा, अगर अक्सरियत मिलेगी, तो फिर ही हुकूमत मसाइल हल कर सकेगी और आम आदमी के मुताबिक वो हुकूमत फिर ही अक्सरियत काम ना कर। मिली तो फिर आप गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे, फिर अपोजिशन बेंचेस में नहीं, बैठेंगे। देखिए, फिर तो आप कि मेरा मतलब है, कभी दो इनको मना लें, कभी चार उनको मना लें, रात ये नाराज़ हो गए हैं, सुबह वो नाराज़ हो गए हैं, उसको वजारत चाहिए, उसको फंड चाहिए, फिर तो यही काम है। तो यही चलता रहेगा। तो फिर इससे बेहतर है कि आप अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ना जी कि ये तो सबसे ज़रूरी है कि तो ज़रूरत क्यों पड़ रही है इत्तेहाद की? कराची में एमक्यूएम को साथ में ला रहे हैं, यहाँ पंजाब में आईपीपी का एक ऐसा मसला बन गया कि उन्हें एडजस्ट करना है। अपने लोगों के टिकट जो हैं वो अयाज सादिक साहब का हल्के का मसला बना हुआ है, क्योंकि अलीम खान साहब को एडजस्ट करना है। ये मसाइल तो हैं अब। देखिए, एक तो हर एक की ख्वाहिश है कि नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। अब लोग ये भी कहते हैं नून लीग जी ये इनकी पोजीशन ही नहीं अच्छी, लेकिन पाकिस्तान की किसी जमात से पूछ लें, वो कहते हैं एडजस्टमेंट हो जाए, इत्तेहाद हो जाए, कोई टिकट मिल जाए। बात रही कि हर एक की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन हम भी, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं पार्टी की। हमारे पास भी अब एयाज सादिक का आपका नाम लिया है, साद रफ़ीक साहब का नाम लिया है, रोहेल असगर साहब का वो मेरा प्रॉब्लम आ रहा है मतलब है उनके हल्के हमारे का। पास खुद एक एक हल्के में ऐसे ऐसे उम्मीदवार हैं कि 4-4 5-5 कि उनमें से फैसला करना मुश्किल है, तो किसी और को सीट देना तो फिर ये आपने यकीन दहानी करवाई है कि हम इत्तेहाद करेंगे, या आपको कहा गया कि ये करें? देखें, ये हर एक की ख्वाहिश है और हम एक सियासी पार्टी हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले रहते हैं और ऑप्शंस पे काम भी होता रहता है। जहाँ अच्छी ऑप्शन निकलेगी, जहाँ इलाकाई ज़रूरत होगी, वहाँ इस तरह की एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन वो ना होने के बराबर होगी। मेरा ख्याल है कोई 1-2% शायद हो। कहाँ, वफाक में या पंजाब में? वो किसी भी जगह, ओवरऑल पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो देखिए, बहुत सारी हकीकत ये है कि जैसे हम छोटी 1-2% 28 सीटें मांगी हैं आईपीपी ने आपसे, वहाँ एडजस्ट करें। वो मांगने से तो नहीं ना, मैं तो तो देनी है नहीं। होने की बात कर रहा हूँ। अब दूसरी साइड पे देखिए ना जी, जो छोटी पार्टी हैं उनको हम साथ लेके चलना चाहते हैं। और पिछली दफ़ा भी 13 में हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, लेकिन जो कौम परस्त जमातें थी बलूचिस्तान में, उनको हुकूमत दी।
इसी तरह हमने कराची के अमन के लिए MQM हमारे साथ तो इत्तेहादी नहीं आपकी थी। बलूचिस्तान की पी- गवर्नमेंट में जिसमें सबसे ज्यादा किरदार बाप पार्टी ने अदा किया, जो पार्टी बनी जहां से काम शुरू हुआ, आपने बाहें खोल के सबको अपनी झोली में डाल देखिए लिया। कई फिर कई फर्क क्या हुआ? कई जगह इलाकाई तौर पे आपके पास ऑप्शंस नहीं होती। बस बलूचिस्तान में थी, आपके साबिक वज़ीर आला थे, नहीं नहीं नाराज हुए आपसे, पीपल्स पार्टी में चले गए। नहीं देखिए कई जगह देखिए ना ऐसी ऑप्शंस नहीं होती इलाकाई तौर पे। आपके पास वहाँ पर लोगों नागुज़ीर होते हैं, लेना पड़ जाता है।